Hi guys, this is Sudhanshu Pandey and you're watching Telefilms. हाय गाइस, दिस इज़ विशाल अम्बानी एंड यू आर वाचिंग अनफिल्टर बातें विद अम्बानी। और आज हमारे साथ है द वन एंड ओनली सुधांशु पांडे, जिन्हें हम इतना प्यार करते हैं टेलीविज़न पे। मैं पर्सनली काफ़ी प्यार करता हूँ और काफ़ी लोग उनको प्यार करते हैं। फर्स्टली सुधांशु जी, वेलकम टू अनफिल्टर बातें विद अम्बानी ओनली ऑन टेलीफिल्म्स। व्हाट वुड यू लाइक टू से? हाउ इज़ योर हेल्थ? Thank you so much, Vishal, for saying that you love me. I love you too. Yeah. My health is good. God has been very kind. Yes. और मुझे आपके शो पे आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आई एम ग्लैड टू हैव यू। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब देखता हूँ यू आर सो फिट। मैं जब अनुपमा की शुरुआत हुई थी, आपका रोल ऐसा है, आपका किरदार जो लोगों को प्यार मिलता है एंड फिटनेस पे आप हमेशा ध्यान रखते हो। अभी भी मैंने देखा कॉफ़ी के लिए यू सेड नो शुगर, यू कीप योर सेल्फ सो फिट। एंड रही बात मैं आपके लाइफ की, आज थोड़ा मैं आपके लाइफ पे बात करना चाहूँगा। यू स्टार्टेड योर करियर इन 19 एज अ मॉडल एंड देन यू डिड 3 मूवीज़। Firstly, I love your Sing is King character. You look so good in that movie. Tell us something about your journey. किस तरह से आपने डिसाइड किया कि you want to become an actor? जर्नी की शुरुआत कैसी हुई when you decided तो to? मेरे करियर की शुरुआत हुई थी 1994 में. Yes. और वो भी ऐसे कि कोई प्लान नहीं था. लाइक आई सेड कि मैं एक आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पे बच्चे पढ़ते लिखते हैं या इंजीनियर डॉक्टर बनने की तैयारी करते हैं. या मेरे घर में थोड़ा इतना डिफरेंस था कि माई ओल्डर ब्रदर वांटेड टू बी अ डॉक्टर, स्टडिंग टू बी अ डॉक्टर. आई डोंट नो वेदर ही रियली वांटेड टू और नॉट, बट ही वॉज स्टडिंग टू बी अ डॉक्टर. और मैं पढ़ रहा था आर्मी स्कूल में Right. और मेरी तैयारी थी फ़ौज में जाने की. तो मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो आज भी फ़ौज में हैं, सर्व कर रहे हैं इंडिया को. और मैं भी सर्व कर रहा हूँ अपने देश को, बट फ्रॉम थ्रू द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. तो 94 में एक कुछ ऐसा योग बना कि मैं मॉडल बन गया. और मेरा जो पहला असाइनमेंट था वो था शूटिंग्स कैंपेन का. और वो शूटिंग्स कैंपेन इंडिया की उस टाइम की सबसे बड़ी एड एजेंसी के थ्रू हुआ. सबसे बड़ा कैंपेन था उनका. और उसका जो पहला प्रिंट रिलीज़ हुआ था वो रिलीज़ हुआ था टाइम मैगज़ीन के सेंटर स्प्रेड में. Yes. तो इट वाज द बिगेस्ट थिंग in the country, and it was the biggest thing even for people like relatives, my relatives who are in London and all of that, all those places where they opened Time magazine and they saw me in the center spread and they were like, oh my god, ये तो हमारा ही बच्चा है, ये टाइम मैगजीन में सेंटर स्प्रेड आया इसका. वहाँ से शुरुआत हुई और फिर उसके बाद मैंने 3 साल मॉडलिंग की इंडिया के टॉप मोस्ट डिज़ाइनर्स के साथ. मेरा पहला शो रोहित बाल के साथ था, जो इंडिया के द मोस्ट लेजेंडरी डिज़ाइनर हैं. और फिर वहाँ से फिर शुरुआत हुई मेरे फैशन शोज़ की. तो मैंने फ़ैशन और मॉडलिंग दोनों ही करी. फ़ैशन मॉडलिंग भी की और दूसरे जो ब्रांड एंडोर्समेंट्स होते हैं, जैसे आई डिड द बिगेस्ट कैंपेन्स during my modeling days, whether it was Bhilwara shootings or it was Nivea cream or it was Monte Carlo or it was Ray-Ban or any of these biggest brands, I've done all. Yes. And वहाँ से फिर मैं 97 January I came to Bombay. While I was still so young and I came to Bombay with no friends, no work. I just came to Bombay because I wanted to and I thought I'll start my career here. Yes. And आज इतने साल बाद, when I look back, it's been a long time, but I feel very very good that I took that decision. And I think भगवान जैसा चाहता है वैसा ही होता है. तो मुझे definitely भगवान ने गाइड किया यहाँ तक पहुँचने के लिए. And I'm very very happy with the way my career has shaped up. And how do you see वनराज शाह in your life? किस तरह से आप देखते हो वनराज शाह को? जब हम किरदार की मैं बात करें, एक किरदार होता है जो हमारे दिल के बहुत करीब होता है. एंड मुझे लगता है वनराज शाह वो ऐसा किरदार होगा आपका. तो आप वनराज शाह को कैसे देखते हो एज ए कैरेक्टर?
वनराज शाह, आई थिंक मेरे करियर का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है. वैसे मैंने बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स प्ले किए हैं फिल्मों में. आई हैव डन ऑलमोस्ट आई थिंक 48 फीचर फिल्म्स. हिंदी फीचर फिल्म्स तो की हैं, बट मैंने कुछ तमिल फिल्म्स भी की हैं, हॉलीवुड फिल्म भी की है. सब में इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स प्ले किए, बट वनराज शाह मैं इसलिए बोलूँगा कि ये बहुत स्ट्रांग है बिकॉज कोई भी कैरेक्टर 2.5 साल तक लगातार प्ले करने में सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है. बट वनराज एक ऐसा कैरेक्टर है जो अभी तक सैचुरेट नहीं हुआ है, और उसकी ख़ास वजह यह है कि वो ऑथर बैक नहीं है. उसको डिफ़ाइन नहीं किया गया था कभी. तो जिस चीज़ को आपने डिफ़ाइन नहीं किया है वो हमेशा एक मिस्ट्री बनी रहेगी, और वनराज शाह मिस्ट्री है. वनराज शाह कभी भी कुछ भी कर सकता है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है. तो यही एक वो अनप्रडिक्टेबिलिटी है जिसकी वजह से ऑडियंस का इंटरेस्ट उसमें बना रहता है. बट मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा. हम एक बार ऐसे पीवीआर थिएटर में भी मिले थे, बट व्हेन द फैंस, सो जब भी फैंस इंटरेक्ट करते हैं आपसे, फैंस आते रहेंगे सेल्फी लेने, सो व्हाट दे से टू यू, वनराज शाह और सुधांशु पांडे? दोनों बोलते हैं, दोनों बोलते हैं. वनराज ऑब्वियसली जो टेलीविजन ऑडियंस है वो सबसे पहले उनके मुंह से वनराज ही निकलता है बिकॉज दैट इज़ व्हाट दे आर रिलेटिंग टू. बट सुधांशु तो बोलते ही हैं, वो तो सालों से बोलते आ रहे हैं बिकॉज वनराज पिछले 2.5 साल से, बट सुधांशु पांडे पिछले हाँ 20 साल के ऊपर से. तो ऑब्वियसली मेरे नाम से लोग बुलाते हैं. बट वनराज शाह ऑब्वियसली जो नई ऑडियंस मुझसे अटैच हुई है टेलीविजन शो के थ्रू, वो लोगों के मुंह से सबसे पहले वनराज ही निकलता है बिकॉज दैट्स व्हाट दे आर वाचिंग एंड रिलेटिंग टू एवरी डे. एंड मैं बात करूँ, अब होली आने वाली है, वुमेंस डे आने वाली है, लास्ट सवाल रहेगा मेरा ये. व्हाट्स योर प्लान ऑन वुमेंस डे के लिए? क्या कुछ नया देखने मिल पाएगा अनुपमा में? क्योंकि हम देखते हैं कभी कभी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आते हैं. वुमेंस डे को लेके कोई टॉपिक, ऐसी बात चल रही है अभी स्क्रिप्ट में? आई एम श्योर कुछ ना कुछ होगा. बट वुमेंस डे हमारे यहाँ तो हर रोज़ ही मनाया जाता है Yes. हमारे शो में. That's a correct point. बिकॉज हमने शुरू से लेकर आज तक सिर्फ ऐसे ही मुद्दों को तूल दिया है, उसमें उनको इन्हेंस किया है जिसमें हम लोग महिलाओं के उत्पीड़न से उभरने के तरीके और मानसिकता को दिखाते रहें ऑडियंस को. And lastly, tell your fans something about the love they give to you right from the starting of your movies. Now, the iconic character of Vanaad Shah. I can't thank you guys enough for all the love that you guys give me for my show, for my character. Or believe me, there is going to be so much more that I'll bring as an entertainer to you. And I will always keep seeking more and more love from you guys. Just keep giving your blessings, and because that gives me a lot of hope and encouragement to do better and better as an actor. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you.